एनालिसिस व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. तो S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threats. तो strength क्या होता है? strength का मतलब होता है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ. और वीकनेस मतलब कि हमें कहीं ना कहीं पता है कि ये हमारी वीकनेस है, मतलब जहाँ पे हम कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे हम अच्छे नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं वीकनेस. ओके. एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हमें अगर ग्रो करना है लाइफ में या हमें हमारी कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हमको चांसेस मिलते हैं और वो चांसेस को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं. जैसे कि अगर समझो आपको चांस मिल रहा है कि ऑफलाइन बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस में भी एक्सपैंड करने का, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटीज. ओके. तो ये अपॉर्चुनिटी को हम चांस बोलते हैं कि अरे कुछ ऐसा कर दिखाने का चांस मिल रहा है जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी. ओके. सो थ्रेट का मतलब होता है एक डर. हर एक बिजनेस को एक डर होता है, एक थ्रेट होता है, चाहे वो दूसरे कॉम्पिटिटर से हो, चाहे वो कोई चेंज से हो कि नहीं हमारे बिजनेस ये चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा या हम ये चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वही चीज़ को हम बोलते हैं थ्रेट. ओके. सो स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल फैक्टर दैट गिव एन एडवांटेज, मतलब ये हमारी एडवांटेज है. जैसे कि एक ब्रांड है जो बहुत सालों से चल रही है तो वो उनकी स्ट्रेंथ है कि अगर वो लोग कोई भी नया ब्रांड भी निकालेंगे तो उनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा. एफिशिएंसी है, मतलब बहुत सालों से बहुत स्मूथली बिजनेस चल रहा है, लॉयल कस्टमर्स है उनके. वीकनेस मतलब क्या कि अगर समझो कि लोगों को उनकी ब्रांड नहीं है पर उनका प्रोडक्ट अच्छा है, बट तो ये होगा ब्रांड अवेयरनेस, मतलब कि उनका लैक ऑफ ब्रांड अवेयरनेस भी हो सकता है. समझो कि वो नई बिजनेस होने के कारण उनका अवेयरनेस उतना नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बिज़नेस चलाने का खर्चा जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनके पास फाइनेंस की कमी है थोड़ी बहुत, और मार्केटिंग स्किल्स नहीं है उतने. तो जो भी सारी ऐसी चीज़ है जो इंटरनली चल रही है बट उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये ड्रॉबैक है हमारे बिजनेस के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं वीकनेस. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, मैंने अभी बोला, ऐसा फैक्टर जो आपको हेल्प करता है ग्रोथ के लिए. तो ग्रोइंग मार्केट डिमांड बढ़ रहा है, समझो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए मार्केट में आप एंटर हो रहे हो. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब आपका किसी और के साथ कोलैब हो रहा है. फेवरेबल इंडस्ट्रियल ट्रेंड मतलब अच्छा ट्रेंड आ रहा है और जो चेंजेस हो रही है मार्केट में वो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, बेनिफिशियल है. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई. और थ्रेट पे आते हैं. थ्रेट का मतलब है ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको चैलेंजेस की तरह है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इकोनॉमिक का डाउनफॉल चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे, रेगुलेशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर वो आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ों की चेंजेस हो रही है वो डिसरप्ट कर रही है आपको. डिसरप्ट मतलब कि एक बाधा दे रही है, ऑब्स्टैकल हो रहा है आपके बिजनेस में, तो इसी को हम बोलेंगे थ्रेट. तो ये था आपका स्वॉट एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी, एंड स्वॉट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए. ओके.